गांव का एक सीधा साधा किसान रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था। इस साल उसने बड़ी उम्मीदों से गेहूं की फसल बोई थी, लेकिन जब फसल तैयार होने ही वाली थी, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। शायद थोड़ी बारिश ठीक रहेगी, रामू ने आसमान की ओर देखते हुए सोचा। लेकिन थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इतने कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेत में बस कीचड़ बचा था और सपनों की राख। रामू टूट चुका था। परेशान और निराश होकर वो शहर में रहने वाले अपने पुराने दोस्त सुरेश के पास पहुंचा, जो एक ऑफिस में काम करता था। सुरेश ने जब रामू को देखा तो चौंक गया। अरे रामू, ये क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं दोस्त, रामू की आंखों में आंसू थे। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब दोबारा बीजने तक के पैसे नहीं बचे। सुरेश ने रामू को पानी पिलाया, बैठाया और उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके मन में कुछ चल रहा था। अगले ही दिन ऑफिस में सुरेश ने अपने सभी साथियों को लंच टाइम में इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, मैं आप सबसे एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूं। सुरेश ने रामू की आप बीती सुनाई, कैसे एक मेहनती किसान सिर्फ बारिश के कारण सब कुछ खो बैठा। ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग भावुक हो उठे, किसी की आंखें नम थीं, कोई चुपचाप सोच में डूबा हुआ था। फिर अचानक एक आवाज आई, मैं मदद करना चाहता हूं। मैं भी। गांव के किसान ही तो हैं जो हमें खाना देते हैं। चलो सब मिलकर कुछ करते हैं। ऑफिस के सभी लोग आगे आए और अपनी अपनी हैसियत से रामू की मदद के लिए पैसे दिए। कुछ ने 100 रुपए दिए, कुछ ने 500 और कुछ ने उससे भी ज्यादा। जब सुरेश ने वो सारा पैसा रामू को थमाया तो रामू की आंखें भर आईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने अजनबी लोग मेरी मदद करेंगे। रामू की आवाज कांप रही थी। रामू भाई, एक कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, आप खेती कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। रामू गांव लौटा और उसी उम्मीद से फिर से फसल बोई। इस बार सिर्फ बीज नहीं, बल्कि उन सभी दिलों की दुआएं भी उस मिट्टी में थी। कुछ महीने बाद रामू की फसल लहलहाने लगी और जब उसने पहली बाल्टी गेहूं काटी तो उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, अब की बार सिर्फ फसल नहीं, उम्मीद उगाई है मैंने।